कि समुद्र के बीचों बीच होते हैं और ये है भाई, इस नज़ारे के लिए आते हैं लोग। और समझ में आया कि भाई मतलब यहाँ पर बोला जाता है कि यहाँ पर कोई एक नाग देवता है जो कि तो ये है भाई, और नज़ारा अमेजिंग मैन, बहुत ही प्यारा। कल ये जो एक टेंपल है थोड़ा सा ऑफ बीट है, मोस्टली लोग जो है मतलब ऐसा कोई ऑफिशियली मेरे को ये किसी ने ऐसी चीज़ बताई नहीं है, बट हाँ ये है कि जैसे ताना लॉट टेंपल ये एक्चुअली फॉर्मेट मैंने पहली बार ट्राई किया है। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है पीयूष आर्य और स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। अभी मैं हूं चांगू, बाली, इंडोनेशिया में, और ये है मेरा भाई पहला दिन। कल फ़्लाइट से आए, बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। इतना फ़्लाइट में मैंने कभी सफ़र नहीं किया है। मतलब ऑलमोस्ट हम इंडिया से निकले थे रात के 11 बजे और यहाँ पर हम पहुँचे रात के 8 बजे। कनेक्टिंग फ़्लाइट थी वाया थाईलैंड बैंकॉक, एंड थाई एयरवेज़ की फ़्लाइट से मैं आया। फ़्लाइट काफ़ी अमेजिंग थी। अभी इस वीडियो में मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ यहाँ का चांगू एरिया। बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दे दूँ इसके बारे में कि जब भी लोग यहाँ पर आते हैं तो वो प्रेफर करते हैं या तो कुटा, सेमिनियाक या चांगू एरिया में रुकना, क्योंकि ये एयरपोर्ट है उसके काफ़ी पास पड़ता है। और मैंने प्रेफर किया चांगू क्योंकि यहाँ का जो एक फेमस टेंपल है ताना लॉट टेंपल, वो यहाँ से ऑलमोस्ट 20 मिनट की ड्राइव पर है। और उसके लिए मैंने रेंट कर ली है ये स्कूटी जो कि 125 सीसी है, और ये मेरे को पड़ी है 85,000 की यहाँ की करेंसी में, जो कि होते हैं लगभग 400 के बराबर। और इसी के साथ मैं बता दूं यहाँ की करेंसी काफ़ी डिवैल्यूड है। इंडियन के 1 रुपया यहाँ पर 190 इंडोनेशियन रुपी के बराबर होता है। कल मैंने कुछ पैसे निकलवाए थे अराउंड 10 लाख फ्रॉम द ATM, जो कि बराबर थे ऑलमोस्ट 5,600 समथिंग इंडियन रुपीज़ के, जिनसे मेरा काम चल गया था। मैं यहाँ आ गया, डिनर वगैरह कर लिया था। अभी मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट काम करने हैं, जैसे कि सिम लेना है और इसके बाद करेंसी एक्सचेंज करानी है। तो भाई स्कूटी रेंट हो गई है, नहा धो के तैयार हो गए हैं। हैड अमेजिंग ब्रेकफास्ट इन दिस होटल जिसमें मैं रुका हूँ, जिसका नाम है माई विला एंड रिजॉर्ट्स चांगू। और यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए बेसिकली आपके पास 3-4 चीज़ें हैं, जो कि है ताना लॉट टेंपल, कुछ बीचेस हैं यहाँ पर, और उसके अलावा यहाँ पर हैं बीच क्लब जो कि पार्टी वगैरह के लिए हैं, मार्केट्स हैं शॉपिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें ही हैं, चाहे आप चांगू में रुकते हैं, कूटा में या सेमिनियाक में, ये 4-5 चीज़ें आपके करने के लिए। तो निकलते हैं भाई, देखते हैं आज क्या क्या है और आपको भी दिखाते हैं। तो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर बाली। तो भाई ये अभी मैं आ गया हूँ यहाँ के चांगू बीच पे, और भाई यहाँ पे टाइड्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं और काफ़ी सर्फिंग वगैरह कर रहे हैं। भाई नज़ारा बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ से। मतलब आगे से पता नहीं, कैमरे में तो शायद उतना नहीं आ रहा होगा, आगे पूरा एक बहुत प्यारी सी जो साउथ वाली है उल्लुवाटू का एरिया, वो दिखाई पड़ रहा है यहाँ से। और यहाँ से ना छोटा छोटा वो एक जो गरुड़ विष्णु स्टैचू है भाई, वो एयरपोर्ट से भी देखी थी मैंने, और वो फ़्लाइट लैंड कर रही है। मतलब इतना प्यारा नज़ारा लग रहा है ना, क्या ही बताऊँ। तो ये है भाई चांगू बीच। बेसिकली मैं पहले जाना चाह रहा था ताना लॉट टेंपल, बट मैंने 2-3 लोगों से बात की और सब ने यही बोला कि या तो आप सुबह सुबह जाओ वहाँ पर, या फिर जाओ इवनिंग के टाइम पे, सनसेट पे बहुत ही प्यारा लगता है। बट अभी भी स्टिल मैं देखता हूँ, क्योंकि शाम के टाइम मैंने सुना है कि वहाँ भीड़ वगैरह ज़्यादा जाती है, क्योंकि सनसेट देखने ऑब्वियसली सभी लोग आते हैं। और मॉर्निंग का तो खैर टाइम निकल चुका है, या तो फिर कल जाएंगे। तो अभी देखते हैं क्या करते हैं। पहले एक्सप्लोर करते हैं ये चांगू बीच, जो कि मेरे स्टे से हार्डली 10 से 15 मिनट की ड्राइव डिस्टेंस पे है। पार्किंग अवेलेबल है यहाँ पर, 5,000 इंडोनेशियन रुपया लगेगा, यानी कि ऑलमोस्ट 20-25 रुपये की पार्किंग है। तो ये भी ठीक है। और काफ़ी सारे शैक्स बने हुए हैं यहाँ पर, लोग बैठ के अपना यहाँ पर सनबेदिंग कर रहे हैं, सर्फिंग हो रही है। काफ़ी अंदर तक लोग गए हुए हैं सर्फिंग के लिए। वैसे मैंने कम ही देखा है यहाँ पर, लोग नहाते हुए तो कम ही हैं, क्योंकि वेव्स काफ़ी तेज़ हैं। और मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सर्फिंग के लिए ज़्यादा फेमस है, क्योंकि आप जहाँ भी देखोगे वो सर्फ बोर्ड रखे हुए हैं। तो ये है भाई, और नज़ारा अमेजिंग मैन, बहुत ही प्यारा। तो भाई चांगू से ऑलमोस्ट 40 मिनट की ड्राइव के बाद मैं पहुंच गया हूं तमन आयुम टेंपल। ये जो एक टेंपल है थोड़ा सा ऑफ बीट है, मोस्टली लोग जो हैं वो ताना लॉट टेंपल जाते हैं, बट ये मैंने सर्च किया था, इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी थी गूगल पे, और इसलिए मैं आया हूँ अभी देखने, और आप लोगों को भी दिखाते हैं तमन आयुम टेंपल।
तो यहाँ का जो टिकट है वो है 30,000 पर पर्सन का, जो कि ऑलमोस्ट होते हैं आई थिंक 150 रुपये के बराबर। और इंडोनेशिया बाली में आप जहाँ भी जाओगे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी आप टेम्पल्स वगैरह विज़िट करते हैं, बाकी जगह तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्रेस कोड का बहुत आपको ध्यान रखना है कि टेम्पल में ये जो शॉर्ट्स वगैरह होते हैं ये आप पहन के नहीं आ सकते। तो अगर शॉर्ट्स पहन के आते हैं इस तरीके से आपको ये बांध दिया जाता है। और इसका इन्होंने वैसे मेरे से कोई चार्ज नहीं लिया है, मतलब इट्स फ्री आई थिंक, तो दैट्स गुड। और गर्ल्स के लिए ये है कि भाई अब जैसे मैडम ने घुटनों से नीचे तक पहने हुए हैं तो कोई इशू नहीं है, और शोल्डर्स भी कवर्ड हैं, तो शोल्डर कवर होने चाहिए। तान्हा लॉट मैंने देखा नहीं है मंदिर, उसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप है, तो देखते हैं वो कैसा है। बट यहाँ भी अभी तक मज़ा ही आ रहा है भाई, मस्त आ रहा है। और मतलब ठीक है यार, छोटा सा एक स्पॉट है, मतलब ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं खास कि कोई मंदिर है। हालांकि अभी आगे वहाँ जाएंगे तो पता लगेगा आगे क्या है, कुछ है भी कि नहीं है। यहाँ से अभी तक जाएंगे ऊपर, मैडम जी पहले ही पहुँच गई हैं, तो ऊपर जाके देखते भाई कैसा नज़ारा है। तो भाई ये कुछ मेन कंपाउंड है अंदर मंदिर का, बट ये आगे से जो सामने गेट है ये बंद है, तो मैं इधर से देख रहा हूँ। बट आई थिंक बीच वाले कंपाउंड में अभी कोई भी नहीं है, आप देखोगे, और यहाँ से बंद है। पर भाई है बड़ा प्यारा है, देखो ये नीचे कुछ इन्होंने, ये इसके चारों तरफ पॉन्ड वगैरह हैं, और यहाँ पर ये बड़े सारे प्यारे प्यारे कमल के फूल खिले हुए हैं। तो ये मंदिर तो बड़ा प्यारा है। हालांकि ऐसा कोई स्पेशल मंदिर नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं है। अच्छा, स्टॉप नो एंट्री, वर्शिपिंग ओनली। तो ये मतलब ऐसा कोई ऑफिशियली मेरे को ये किसी ने ऐसी चीज़ बताई नहीं है। बट हाँ ये है कि जैसे तान्हा लॉट टेम्पल भी आप जाएंगे तो बाहर वगैरह आप विज़िट कर सकते हैं, पूरा कंपाउंड देख सकते हैं, फ़ोटो खिंचा सकते हैं। बट जो अंदर वर्कशिपिंग की प्लेस है, यानी कि जहाँ पूजा होती है, फॉरेनर्स तो खैर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। खैर यार हम लोग तो हिंदू हैं, हमें तो जाने देना चाहिए, बट पता नहीं। जो वर्कशिपिंग की जो मेन प्लेस होती है टेम्पल्स पे, वो मोस्टली क्लोज्ड होती है टूरिस्ट के लिए। घूमने फ़ोटो वोटो खिंचाने के लिए आप बाहर से विज़िट कर सकते हैं। तो ये है भाई। और इधर मैं देख रहा हूँ कि कोई भगवान की ऐसे कोई मूर्ति वगैरह नहीं है, बट ये कुछ बीच में उधर तख्त वगैरह बने हुए थे बैठने के लिए, शायद वहाँ बैठ के पूजा होती होगी। और ये इस तरीके। और इसके बाद यहाँ से फ्री होने के बाद अभी बाहर एक भैया मिले थे हमें, जिन्होंने हमें बताया एक कॉफ़ी प्लांटेशन के बारे में, जो कि यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर एक्टिविटी है और काफ़ी लोग करते हैं। वो कॉफ़ी प्लांटेशन क्या है कि आपको पता ही होगा, जो दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी है वो कैसे बनती है। यह एक ख़ास तरीके का जानवर है जो कि उस कॉफ़ी को खाता है और फिर उसको पॉटी में निकाल देता है। अब उस जानवर की खासियत ये है कि वो जो सबसे बेस्ट कॉफ़ी बीन्स हैं जो कि उस कॉफ़ी के लिए सूटेबल हैं, उन्हीं को ही पिक करके खाता है। उसके पास एक नेचुरल एबिलिटी है टू आइडेंटिफाई दोज बेस्ट बीन्स, क्योंकि वो उसके सीड्स बचा नहीं पाता तो वो पॉटी में निकाल देता है। तो उसको कलेक्ट किया जाता है और उससे बनती है दुनिया की सबसे बेस्ट कॉफ़ी। से धो के रोस्ट करके जो भी प्रोसेस है वो आगे चल के देखेंगे, तो वो बनाई जाती है और दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी होती है। तो वो भी देखने जाएंगे। फ़िलहाल ये है भैया अपना तमन आयुम टेम्पल, और ये आगे एक टेम्पल का गार्डन भी है, तो इधर भी चलते हैं। तो हाँ मैं ये बता रहा था कि वहाँ भी घूमने जाएंगे। तो जो प्लांटेशन टूर है फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंट्री फ़ीस कोई नहीं है। कॉफ़ी टेस्टिंग वगैरह अंदर होती है, और शायद अगर आप कुछ परचेज़ वगैरह करते हैं तो उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ सकती है। तो चलिए चलते हैं अभी। भैया यहाँ पर काफ़ी फेमस पर्सनैलिटीज़ आई हैं, और यहाँ पर टाइम टू टाइम काफ़ी सेरेमनीज़ होती रहती हैं। जैसे कि ये पीछे फ़ोटो में दिखाया हुआ है 1971 में पंचवली कर्मा सेरेमनी थी, उसकी ये फ़ोटो है। और यहाँ पर इसके अंदर एक छोटा सा सॉर्ट ऑफ म्यूज़ियम है, जिसके अंदर ये पूरे टेम्पल का एक मिनिएचर वर्जन यहाँ पर बनाया हुआ है। ये यहाँ से हम एंटर किए हैं, ये एंट्रेंस, ये कंपाउंड, इसके ऊपर हमने खड़े होकर पूरा दृश्य देखा था। और ये वो कंपाउंड है जो कि अंदर पूरा क्लोज्ड है, जो कि मैं आपको बता रहा था, जो एक्चुअली मेन वर्कशिपिंग की प्लेस है। और ये आई थिंक तभी ओपन किया जाता है जब यहाँ पर कोई वर्कशिप वगैरह होती है, जैसे कि आप फ़ोटो में देख रहे हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, ये सब यहाँ पर विज़िट कर चुके हैं। ये गैलरी 2 है जहाँ पर फ़ोटोग्राफी से पेंटिंग्स हैं, और वहाँ पर एक थिएटर भी है। और यहाँ पर यार बहुत प्यारी बैठने की जगह है।
जहाँ से आप बैठ के ये पूरे सामने लेक का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। तो पहले इन 2 जगह पर जाते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है, और फिर वहाँ बैठ के थोड़ी देर करेंगे व्यू को एंजॉय। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी प्रेजेंटेशन होती है इस पूरे टेंपल के बारे में, तो अभी चल के देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। Arabica. Like this Arabica. अराबिका कॉफ़ी। Yes, and but not just it's an Arabica. Big leaf, small, big fruit, small leaf there, and then the big leaf, small fruit, and then ready there, the red. Okay. Only the same, that's ready. You know vanilla cream? वनीला, यस। Yeah, make for the ice cream. आइसक्रीम वनीला, यस। तो भाई ये है वो जानवर जो इन्होंने Yeah. पाला हुआ है, Like इसको that. बोलते हैं मंगूस। विल नॉट बाइट। No, no bite, no bite. ओके, वो खा रहा है। Yeah, see? Yeah. Pretty time here. यस। No aggressive. उई, See? उई। Yeah. Making the coffee. coffee, the roasting. Process. रोस्टिंग Processing here. दिस Grown it. पाउडर। Original, making the powder here. Tree here. Avocado. Yes. Still young, another one, they're the bigger. Yes. Season, but not yet. Tea or coffee? Yeah. Push me like this, the turmeric, curcuma, tea. And then lemongrass. तो सही है भाई, निकल पड़े अभी यहाँ से हम लोग। बेसिकली तमन आयुम टेम्पल देखा था, तो यहाँ एक कैफ़े पे बैठ के अभी लंच किया और यहाँ से निकल रहे ताना लॉट टेम्पल की तरफ। ताना लॉट टेम्पल यहाँ से है ऑलमोस्ट, यार गाड़ियाँ आए जा रही हैं, एक मिनट ये मैं पार कर लूँ। तो ताना लॉट टेम्पल यहाँ से ऑलमोस्ट 25 मिनट की ड्राइव पे है। तो भाई मौसम हो गया है मज़ेदार एकदम। ये एक्चुअली फॉर्मेट मैंने पहली बार ट्राई किया है, मोटर ब्लॉगिंग सॉर्ट ऑफ टाइप। गोप्रो लेके आया था क्लैम्प, मैंने कहा चलो यार इस बहाने अपना ब्लॉगिंग भी हो जाएगी और साथ के साथ आपको खूबसूरत नज़ारे भी दिखाते चलेंगे। तो अभी मैंने माइक लगाया है, अभी मेरे को कोई आइडिया नहीं है भाई आवाज़ कैसी आ रही होगी, आ भी रही होगी नहीं आ रही होगी, फुटेज कैसी है वो घर जाके पता लगेगा। अगर अच्छी आ रही होगी तो डेफिनेटली आपको बढ़िया नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो भाई यहाँ पर डिफरेंस क्या है यहाँ स्कूटी चलाने में और बाहर जहाँ तक अभी तक मैंने चलाई है, जैसे कि थाईलैंड में। एक्चुअली थाईलैंड में यार सड़कें बहुत चौड़ी चौड़ी हैं, मतलब कि आप देख रहे हो यहाँ पर मैं जब से ये स्कूटर चला रहा हूँ तब से मैंने 2 लेन के अलावा देखी नहीं सड़क यहाँ पर। बाकी पूरे बाली में ऐसी 2 लेन की सड़क है और गाड़ी हो गई, ट्रक हो गई, ये सामने जैसे चल रहा है। तो उसके कारण यार जो मज़ा आता है ना एक, वो उतना मज़ा तो खैर नहीं है यहाँ पर। बाकी हाँ ये है कि नज़ारे बढ़िया हैं और सड़कें की क्वालिटी अच्छी है। तो ये था भाई तमन आयुन टेम्पल से होके आए, अभी देख ही लिया है आप लोगों ने। श्री देवी का टेम्पल है, गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, फर्टिलिटी एंड ब्यूटी। और उसके बाद एक छोटा सा शॉर्ट ऑफ कॉफ़ी प्लांटेशन किया था। अभी जा रहे हैं आज के मेन अट्रैक्शन ताना लॉट पे। तो ताना लॉट टेम्पल के बारे में थोड़ा मैं बताऊं तो ताना लॉट बेसिकली इसका लिटरल मीनिंग होता है लैंड ऑन द सी। और ताना लॉट की अगर आप फॉर्मेशन देखेंगे तो वो जो एक रॉक है समुद्र के बीचों बीच बना हुआ है, तो ऐसा लगता है समुद्र के बीच कोई एक लैंड का पीस है। बहुत समय पहले कोई हिंदू प्रीस्ट वहाँ पर आया था और उसने खूबसूरत रॉक देख के वहाँ पर ये मंदिर का निर्माण किया। और ये जो मंदिर है ये समर्पित है समुद्र के देवताओं को, ताकि वो इस आइलैंड की रक्षा कर सकें, इसलिए उनकी वहाँ पर पूजा की जाती है समय समय पे और उसकी मान्यता भी काफ़ी है। तो ये है भाई अपना बाली का नज़ारे कैसे लग रहे हैं आपको कमेंट करके बताना। भाई है बड़ी प्यारी जगह। टेम्पल और ये यहाँ पर इस तरीके का मार्केट लगा हुआ है भाई हर जगह। ये पूरी स्ट्रीट है भाई, देखते हैं क्या क्या है, काफ़ी सही सही चीज़ें मिल रही हैं सर। हाँ टिकट के बारे में बता देता हूँ। तो टिकट है यहाँ की 75,000 की, 2 लोगों की हमने ली है 1.5 लाख, मतलब कि हो गए आपके ऑलमोस्ट 200-300 रुपये। खैर देखना पड़ेगा कितना है। तो उसके बाद एक बहुत सही चीज़ है यहाँ पर, एक ऐप है बाली ऐप करके, जो आप अगर डाउनलोड करते हैं तो बाली के काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप जानकारी निकाल सकते हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ पर जैसे ताना लॉट टेम्पल में आप जा रहे हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ करके। इस तरीके का ये मैप ओपन हो जाएगा और जिस भी आप इस ताना लॉट के अंदर 6 मंदिर हैं और जिस भी आप मंदिर के पास जाओगे वहाँ उसकी इन्फॉर्मेशन ऑडियो गाइडेड टूर जो कि हम बहुत जगह पे करके लेते हैं, वो इस ऐप के थ्रू आपको फ्री में मिल जाएगा।
और ये मंदिर कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर पूजा वूजा चल रही है शायद। और मेन ताना लॉट आगे जाके है, यहाँ पर देख रहा हूँ काफ़ी लोग खड़े हैं। और ये जो आगे आप एरिया देख रहे हो ना, ये सारा हाई टाइड के दौरान ये भर जाता है पूरा। ऐसा प्रतीत होता है कि ये मंदिर समुद्र के बीचों बीच है। जैसे हमारे इंडिया में भी कई मंदिर हैं इस तरीके के जो कि समुद्र के बीचों बीच होते हैं। और ये है भाई, इस नज़ारे के लिए आते हैं लोग। और समझ में आया कि भाई मतलब सनसेट पे तो खैर यहाँ आना बनता ही बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर यहाँ पर इतनी भीड़ ना हो सुबह के टाइम तो मज़ा आ जाएगा यार। तो देखेंगे कभी, अगर मौका लगेगा तो हो सकता है सुबह के टाइम पे भी आ जाएं। बट अभी तो ये नज़ारा है। इसके अंदर जाना और एक्चुअली पूजा करना शायद अलाउड नहीं है, क्योंकि जो टूरिस्ट हैं वो सिर्फ आप देखोगे यहीं तक ही आते हैं। यहाँ पर सब फ़ोटो वीडियो बना रहे हैं, बाकी वहाँ आप देखोगे तो सब बालिनीज़ लोकल हैं और वही सब लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ के कुछ व्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ, आप एंजॉय कीजिए और उसके बाद फिर देखेंगे और यहाँ पर क्या क्या है। तो ये है भाई वो होली स्नेक श्राइन जिसकी मैं बात कर रहा था। और नीचे गुफा है, यहाँ पर बोला जाता है कि यहाँ पर कोई एक नाग देवता है जो कि ये जो सामने है ताना लॉट मंदिर, इसकी जो है रक्षा करते हैं। अंदर जाके देखते हैं शायद कुछ है कि नहीं है। यहाँ पर इसकी कुछ पूजा अर्चना हो रही है, शायद यहाँ ऑफरिंग दी जाती है। चलो तो ये है भाई, अंदर जा सकते हैं। और एक स्नेक है जिनको आप टच भी कर सकते हो, बेसिकली आशीर्वाद ले सकते हो। आई डोंट नो क्या स्टोरी है भाई, थोड़ा बहुत तो जितना समझ में आया बता दिया। और ये है भाई मंदिर, अब यहाँ जाते हैं, वो वहाँ से आएगा सही मज़ा। तो भाई अंदर तो जा सकते हैं। और ये कुछ होली स्प्रिंग वाटर भी है, यानी कि यहाँ पर पूजा अर्चना करा सकते हैं। दीदी भी करा रही है, तो भी कराते हैं यहाँ। को भी लगाइए। तो ये जो मैं बता रहा था, ये सामने जो मंदिर का गेट है ये बेसिकली बंद है। तो जो एक्चुअल मंदिर का कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर, और ये भाई ये मैं फूकी बन गया हूँ बिल्कुल। खैर ये बालिनी स्टाइल है यहाँ पे पूजा करने का। चावल का तिलक लगाया इन्होंने, जैसे कि आप देख रहे हैं। कुमकुम वगैरह का नीथा जो हमारे यहाँ होता है। और ये फूल जो चढ़ाते, बेसिकली फूल इन्होंने यहाँ डाल दिया। दक्षिणा देने का रिवाज हमारे यहाँ भी है, यहाँ भी है। कभी भी आशीर्वाद लेते हैं थोड़ी बहुत दक्षिणा रखनी पड़ती है, वो कल्चर खैर यहाँ भी है। और ये जो मंदिर का कॉम्प्लेक्स है ये अभी बंद है, जो मेन कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पर समय समय पे पूजा अर्चना होती रहती हैं ऊपर जाके। तो यहाँ तो खैर हम नहीं जा पाएंगे। और एक भाई ये पूरा प्रॉपर काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ पर आप बैठ के खाना वाना खा सकते हैं। और भाई लहरें देखो यार यहाँ पर कितनी तेज़ है यार, सच में बहुत ही प्यारी जगह है। मतलब चाहे सुबह के टाइम आओ चाहे शाम के टाइम आओ, भाई मज़ा पूरा आएगा। मतलब इस तरीके का मंदिर कंसेप्ट मैंने पहले देखा है। हमारे इंडिया में बहुत ऐसे मंदिर हैं जो कि समुद्र के बीचों बीच बने हुए हैं, या नदी के, या किसी भी वाटर बॉडी के। पर ये पूरा एक पत्थर को ही काट के इस तरीके से बनाया गया है, बहुत ही अमेजिंग। अब चलते हैं ऊपर और वहाँ क्लिप से भी नज़ारा देखते हैं कि कैसा दिखता है। तो यहाँ पर जगह जगह पर लोगों ने इस तरीके से पूजा अर्चना के लिए रखे होते हैं ज़मीन पर ही। आई डोंट नो व्हाई, बट ये ज़मीन पर ही लग देते हैं। तो जस्ट बी केयरफुल वाइल वॉकिंग कि इस पर आप पैर ना रख दें, क्योंकि थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल होता है। पूजा अर्चना का सामान है, उस पर पैर रखना। तो ये आगे भाई हम यहाँ पर, और भाई यहाँ से देखो यार वो द ब्रेड टेकिंग व्यू ऑफ ताना लॉट टेम्पल, क्या ही प्यारा लग रहा है।
गाइस, आफ्टर अ फन फील्ड एक्साइटिंग डे टुडे अब बारी आ गई है डे को एंड करने की, और वो मैं करने जा रहा हूँ जो यहाँ की एक और बहुत ही पॉपुलर एक्टिविटी है चांगू, सेमिनियाक और कूटा में जो हम करते हैं, वो है यहाँ की नाइट लाइफ एंजॉय करना। तो अभी मैं जा रहा हूँ एक यहाँ के बहुत ही पॉपुलर नाइट क्लब बोलूँगा वो गलत है, नाइट क्लब नहीं है, बीच क्लब है, मतलब आप वहाँ पर दिन में भी जा सकते हैं। बहुत ही अलग कंसेप्ट है, पूल वगैरह रहता है, आगे बीच है, पूल में पड़े रहो, पार्टी करो, बहुत अमेजिंग जगह है। तो अभी हम जाने वाले हैं फिन्स पे और फिर दिखाते हैं आपको वहाँ का कैसा माहौल है, और उसके बाद करेंगे आज की वीडियो का एंड। तो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ के फिन्स बीच क्लब में, और उसके बाद आपको दिखाते हैं वहाँ के नज़ारे कैसे है, कैसा क्राउड आता है, क्या वाइब है, सब आपको बताएंगे, और आपको बताएंगे आपको वहाँ जाना चाहिए या नहीं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं फिन्स बीच क्लब। चलो भाई, इसकी तो एंट्री बड़ी शानदार है, मतलब खतरनाक ही एंट्री है। देखो यार क्या क्राउड आया हुआ है। तो यहाँ से एंट्री है भाई, देखते हैं अंदर क्या माहौल होगा। भाई मतलब क्या खतरनाक माहौल है यार यहाँ पर, और मतलब क्राउड किस लेवल का है आप देख रहे हो। यहाँ पर ये पूरा पूल वगैरह है, ये पूरे दिन भर खुला रहता है। यहाँ पर आप पूल में बैठ के पार्टी कर सकते हैं, ऊपर है यहाँ बैठने का है, और पीछे भी कुछ एरिया अगर आपको बहुत ज़्यादा म्यूज़िक नहीं पसंद तो दिस इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ द बीच, और इस तरीके से आप अपनी टेबल बुक करके यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको पूरा यहाँ का बीच क्लब दिखा देता हूँ, उसके बाद बैठते हैं और फिर एंजॉय करते हैं यहाँ पार्टी।